हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के मान आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप 10वीं के बाद या कोई सी भी क्लास में चले जाओगे, इस वीडियो के बाद त्रिकोणमिति के मान कभी भी नहीं भूल पाओगे। आपको साइन थीटा, कोस थीटा सभी के मान ऐसे याद हो जाएंगे कि आप सब भूल जाओगे, पर लेकिन त्रिकोणमिति नहीं भूलोगे। ऐसा वीडियो बना के लाया हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। शेयर सभी को दोस्तों को करना, क्योंकि वीडियो से कंजूसी नहीं करना शेयर करने में, ठीक है। क्योंकि हर फ्रेंड को मिल जाएगा वीडियो, जिनसे वो भी त्रिकोणमिति के मान को कभी नहीं भूलेगा। ऐसा आपका ही फ़ायदा मत करना, सभी का फ़ायदा करना, ठीक है। वीडियो में चलते हैं और त्रिकोणमिति के मान याद रखते हैं। देखो, त्रिकोणमिति के मैं पहले मान निकालने से पहले आपको बता देता हूँ कहाँ यूज होगा। तो आपको किसका कौन उल्टा करना है वो भी बता देता हूँ। देखो, साइन क्या है? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, और आप भूलोगे भी नहीं, केवल अभी इस वीडियो में दिख रहा है। साइन का उल्टा कोसेक है। क्या है? कोसेक। लेकिन देखो, जब भी आप साइन करते हो तो आप कितने खुश हो जाते हो, ठीक उसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। साइन करने पर हमें बहुत खुशी होती है, तो उसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक हुआ। देखो, उसके बाद मैं लिखता हूँ कोस। क्या होता है? कोस। कोस का उल्टा है सेक। क्या है? सेक। तो आपको सेक याद नहीं रखना, सेब क्या रखना? सेब। तो सेब, जो सेब आपको सभी को याद है, सेब खाने से दिमाग चलता है ना। तो इसी प्रकार से सेब, खास में वो सभी सेब खा लेता, तो मैं आज सभी त्रिकोणमिति के मान याद रखता। तो सेक मतलब सेब, तो सेब से आपका खास इसको खास मतलब सी से कभी बनता है, तो खास में वो सभी सेब खा लेता, तो आज मुझे त्रिकोणमिति के मान याद रहता। ये आपके दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है ना। आप फिर बाद में टेस्ट भी दोगे तभी पता चलेगा। देखो 10, अब उसके बाद 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। क्या होता है? कोट। तो ये कैसे याद रहेगा? देखो, आपको कोई भी पूछे तो आप कितने कोट पहनते हो? 10 कोट। कितने कोट पहनते हो? 10 कोट। तो आपके दिमाग में ये बात, आपकी मेमोरी फिट हो चुकी है कि आप कितने कोट पहनते हो? 10 कोट। आपकी परीक्षा में आप याद करके भी नहीं जाओगे ना, रिविजन भी नहीं करोगे नहीं, तो भी नहीं भूल पाओगे इसको, ठीक है। देखो, ये हो चुका है। उसके बाद एक और होता है कि 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर कोट तो होता है, लेकिन इसका बराबर साइन बटे कोस। क्या होता है? साइन बटे कोस। ये 10 बराबर होता है साइन बटे कोस, ये याद रखना आपको। और कोट का क्या होता है? इसका उल्टा। इसको कोस को ऊपर कर दो और साइन को नीचे कर दो, ठीक है। ये याद रखना है। अभी इस सारणी में आएगा, इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ। देखो, ये हो चुका है, आप कभी भी नहीं बोलोगे ऐसा, तो मैंने कर दिया। देखो, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि सारणी बनाने में आपको मदद मिलेगी। देखो, 1/2, जब बटे के नीचे बटे संख्या आती है, जैसे कि 3/2 आ गया, तो जब बटे के नीचे बटे संख्या होती है तो संख्या पलट जाती है। कौन सी पलटेगी? नीचे वाली। तो ये 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, जैसे कि 1/2, और ये जो 2 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। ये 2 और ये नीचे थी, संख्या के नीचे थी, तो बटे के नीचे बटे संख्या होती है, संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। मैंने पलटा दी। देखो, 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचा क्या अपना? 1/3। ऐसा अपने को करना है। अभी देखो, हो गया। अब अपन करेंगे ये सभी थीटा के मान याद करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो, पहले सबसे पहले 0 डिग्री को निकालेंगे, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। देखो, समय लगेगा, आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा। उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री। अब उसके बाद कैसे निकालेंगे, तो सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है? 0 से 4 तक गिनती लिखनी। कहाँ तक? 0 से 4 तक। 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक गिनती लिख दी आपने। अब इन सभी में आपको 4 का भाग देना। कितने का भाग देना? और जो पहला मान आएगा वो साइन का मान आएगा। किसका आएगा? साइन का। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये मैंने दे दिया भाग, 4 का भाग दे दिया, ठीक है। देखो, आपको 1 से 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सभी में 4 का भाग देना है, और फिर उसके बाद करनी पर आप अंडर रूट लगाना है ना, रूट लगाना। लेकिन आप अभी से काट दो, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो क्या आ गया? 0। ये 1/4, या 2 का पट्टीबाड़ा से, 2 ही सेम संख्या है तो 2 के पट्टीबाड़ा से कट जाएगा। 2 1 कम 2, और 2 के पट्टीबाड़ा में 4 2 बार में आता है। ये भी कट गया, ये नहीं कटेगा, इसका ऐसे लिख दो 4। ये 4 1 कम 4, ये हो गया 1, ठीक है। अभी यहाँ ये मान रखना है, पर अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, अब इनमें सब में रूट लगाएंगे, तो 0 में रूट लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो कोई संख्या आएगा।
अब ये रूट लगा दिया मैंने, ठीक है, पूरे में रूट लगा दिया। एक के तो रूट लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक तो वैसे का वैसे आ जाएगा। देखो आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बताता हूँ रूट, क्या बताता हूँ, रूट है ना। ये अगर 2 के ऊपर घात होती है, देखो किसी का भी घात होती है तो घात से क्या होता है, रूट हट जाता है ना। घात से क्या हट जाता है, रूट हट जाता है। जैसे कि ये कट गया, इस घात से ये कट गया, जैसे कि करनी यहाँ 4 है तो 2 का वर्ग क्या है 4, तो अपन 2 4 को क्या लिख सकते, 2 की घात 4। तो इसी प्रकार से इस रूट से ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने पहले समझा दिया, अभी समय लग रहा है लेकिन आप ध्यान से देख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने यहाँ रूट लगा दिया, इसको भी रूट लगा दिया, इसको भी रूट लगा दिया, और एक को लगाओ ही मत, ठीक है, वो है ही नहीं। तो देखो इस करनी से ये 4 को अपन 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि 2 की घात 2, और इस ऊपर एक है ही सही, ठीक है ना, दिख रहा ना। तो इस करनी से ये इस रूट से ये करनी कट जाएगी, है ना, रूट कट जाएगा। तो यह देखो इसका मान तो पहले यहाँ लिख भी दो आप, अब लिखते जाएंगे मान। तो 0 डिग्री का 0 डिग्री 0 मान आया, और इस रूट से क्या कट गई करनी, तो यह मान क्या आया 1/2, 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका घात नहीं है ना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे 1/2 आगे ना समझ में, क्योंकि नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 का वर्ग होता ही नहीं है। 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद करनी 3/4, तो आपको याद है कि ये 2 है ना, 2 का वर्ग 4 होता है, तो उससे इसका रूट कट जाएगा। तो ये 4 के तो रूट नहीं लगेगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, करनी 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 मान आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ ही गया होगा। बस अब अपना पूरा खेल खत्म। अब जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी सारणी उतार देंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी कर लोगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, नहीं तो इससे भी आसान होता है। देखो अब अपन लिखेंगे कोस, क्या लिखेंगे कोस, तो पीछे से आगे लिख दो जो मान होता है ना, इसको यहाँ से यहाँ शुरुआत कर दो। तो 90 डिग्री का मान पहले यहाँ लिख दो 1, फिर करनी 3/2, और ये 1/√2 और 1/2 और 0 आ गया समझ में। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ ही रहा होगा। देखो अब उसके बाद लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। कितने कोट पहनते हो 10, है ना, तो याद रखना, वो भी याद हो जाएगा। साथ में टेस्ट भी लूँगा, आपसे पूछूंगा भी, कमेंट में लिखना भी है कि कैसे याद रहे, ठीक है। ऐसी ट्रिक कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिक मैं ही बनाता हूँ, देखो मैं नहीं बनाता हूँ पर मैंने बनाई ही है, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया है 10 बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, यहाँ पर दिख रहा है, देखो 10 बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, ये आपको रखना है ना। तो देखो इसका अपन साइन में 1 का भाग देंगे, तो 0 में आप 1 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 ही मिलेगा। अब यहाँ 1/2 में किसका भाग दोगे, करनी 3/2 का, है ना। अब मैंने आपको यहाँ समझाया भी था, देखो मैं एक बार और लिख देता हूँ। 1/2 में आप √3/2 का भाग दोगे तो ये संख्या के बटे में संख्या है, तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये आपको अभी सिखाया है। तो 1/2 का, अब ये 1/2 को आप ऐसे ही लिखो, और ये करनी 3/2 नीचे ही रहेगी और 2 ऊपर चला जाएगा। जो नीचे नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऊपर, और उस 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या आपका, बचा क्या 1/√3, ये 10 का मान आ गया। अब ये तो आपको याद है सेम संख्या है, इसके बटे में एक लाइन खींचेंगे ऐसे, तो बटे से सेम संख्या क्या हो जाती है, कट जाती। बता देता हूँ, तुम है ना बहुत वीक हो, मेरे को याद है, लेकिन बहुत इस सारणी के बाद बहुत ये हो जाओगे। देखो 1/√2, तो क्या सेम संख्या है, जैसे 2 का 2 है। देखो और बता देता हूँ खुल के, क्योंकि बटे की संख्या बटे है तो ये 2 रूट ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। देखो आप सीखने के लिए आया ना, इसलिए मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको समझा। देखो रूट से रूट कट जाएगा, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या मान आया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में भी आ रहा होगा आपको। देखो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसका भाग देना है ना, तो √3 में देखो फिर यहाँ संख्या है, आपको यही देख के बता देता हूँ यार। देखो इसमें यहाँ भाग देंगे, है ना, यहाँ भाग देंगे इसमें, तो ये संख्या के बटे की संख्या ऊपर जाएगी, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका मान क्या आ जाएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा। और किसी भी संख्या में 0 का पटिपाड़ा तो होता ही नहीं है, आपको याद है। ये 1 में 0 का भाग देंगे, ये 1 में 0 का भाग देंगे, ये लाइन खींच दो तो ये भाग ही लग रहा है डायरेक्ट। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो 0 का पटिपाड़ा नहीं होता, मतलब अपरिभाषित। समझ गए, ये समझ ही गएंगे। और आपको याद है कितने कोट पहनते हो, 10 कोट पहनते हैं सर। तो देखो 10 कोट पहनते हो तो
इसका उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, आप देखो 0 ही होता है ना, 0 को उल्टा करो सीधा करो किधर भी, ये भी मान आने वाला है। अब इसको उल्टा करेंगे अपन, तो देखो आपको यहाँ बता देता हूँ, 1/√3 को अपन उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, और 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, 1 नीचे आएगा तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 1 को उल्टा करोगे तो वो का वही आने वाला है, इसको उल्टा करोगे तो ये क्या है, √1/√3 हो जाएगा। सर कैसे हुआ ये बताओ, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा, देखो √3/2 है ना। इसको उल्टा करेंगे अपन तो इसके नीचे क्या, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगा है ना, और ऊपर 1 आ जाएगा जैसे उसमें आया था, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपरिभाषित को आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसका, 0 या ये आता है ना। देखो ये उल्टा करोगे तो अपरिभाषित ही, दोनों में आपको कोई ये नहीं होगा, अपरिभाषित, ठीक है। देखो 10 हो गया, उसके बाद कोट के बाद क्या आएगा, कोसेक, क्या आएगा, कोसेक, है ना, कोसेक। अच्छा, आप साइन करने के बाद कितने खुश होते हो, बहुत ज़्यादा। तो साइन का उल्टा क्या है, कोस, तो जो इसके मान को उल्टा करो तो 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, बस इस करनी 1/, इसको उल्टा कर रहे हैं ना, अभी इसको उल्टा करा तो 2 ऊपर आ जाए, 1 को नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये करें √2 ऊपर हो जाएगा, ये √2 ऊपर हो चुका है, नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। अब इसको ऊपर उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया। 1 को उल्टा कर दो तो 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, उल्टा करो या कुछ भी करो। बच्चों यहाँ तक कोसेक का मान भी आपको याद हो ही गया। अब बताओ सेक का मान निकाल लोगे आप, नहीं सर हमें तो सीखना है, चलो सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो आप कौन सा सेब खाते हो, खास वो सभी सेब खा लेते, तो आज मुझे सभी मान याद रहते हैं त्रिकोणमिति के। तो देखो कोस का उल्टा सेक, तो आपका जो इसका उल्टा करोगे ना, कोस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 होता है। देखो √3/2 को उल्टा करोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ ही रहा है, दिमाग में फिट हो रही है। देखो √2 ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, और 1 को नीचे लिखेंगे ही नहीं, हमारे दोनों इसके लड़ाई हो रही, बहुत झगड़ी है ना, झगड़ा कर रखा है, इसलिए 1 नीचे नहीं लिखते हैं। देखो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल 1 नीचे नहीं लिखेंगे, बहुत मस्ती हो चुकी है इनके साथ। देखो 0 को 0 लिख दो, उल्टा सीधा सब एक होता है। आशा करता हूँ विद्यार्थी सभी को आपको ये त्रिकोणमिति के मान ऐसा याद हो गया होगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। मैं बोल दूंगा कि भूल जाऊँ तो भी तुम नहीं भूलोगे, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट में सभी के मान भी लिख देना, और सभी के मान मतलब उल्टे, है ना, और शेयर सब्सक्राइब और सब करके जाना, ठीक है। और इसके आपको मैं पूछ रहा था कि इसके उल्टे क्या होते हैं, तो बता देना कमेंट में। साइन का उल्टा क्या होता है, और ट्रिक के साथ बताना। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, सब लिख के जाना कमेंट में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और बुरा लगा तो डिसलाइक करके जाना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लगा, है ना, फिर मैं उसमें और परिवर्तन करूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्नों में। अब आपको त्रिकोणमिति याद हो गई ना, मैं इसके सब प्रश्न ऐसे कर दूंगा जैसा मक्खन, है ना, ऐसे कर दूंगा कि आप प्रश्न नहीं भूलोगे, रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्लास ऐसी है, ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।